Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखें अल्कोहल, फेनॉल, ईथर। हम तीनों को सेपरेटली एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्कोहल को डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। CH3OH है एक अल्कोहल, एक अल्कोहल है RCH2OH और एक अल्कोहल है आपके पास R2CHOH, एक अल्कोहल है आपके पास R3COH। देखिए जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो जिस कार्बन पर OH है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। हाँ या ना, समझ में आया? Yes, sir. जिस कार्बन पर OH है डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड, मतलब अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और ये अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। मिथाइल अल्कोहल, Done, sir. Done, sir. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए इसमें सबसे पहला है, देखिए इसमें ऑब्वियसली पहले चैप्टर का तो कंसेप्ट सबसे पहला है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मेरे साथ साथ लिखिए, catalyzed hydration of alkene in the presence of dilute H2SO4 gives alcohol। देखिए पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अल्कीन का जनरल रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, बताया था? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. वही सेम चीज यहाँ रिपीट हो। मार्कोनिक ऑर्फिल लगेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यही सब बातें होंगी यहाँ। Catalyzed hydration of alkene in the presence of dilute H2SO4 gives alcohol। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. गुड। अब आइए एक रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिर प्रोडक्ट बनाने का तरीका। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस वाटर है, आपको डाइल्यूट H2SO4 दे देगा। तो यहाँ देखिए, तो हमने कहा था यहाँ से H प्लस आएगा, यहाँ से OH आएगा। ऐसे तो एक्चुअल में H प्लस यहाँ से आता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। एक पर H दे दीजिए, जो अभी मैं सिखाऊंगा आपको, ऐसे भी आप सीख चुके हैं
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म तो आपको अब एमसीक्यू में तो आएगा नहीं, लेकिन मैकेनिज्म से ही पता चलता है छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो स्टेप फर्स्ट ये है कि अटैक ऑफ H प्लस होगा, ये H प्लस आएगा डाइल्यूट H2SO4 से, एसिड इसलिए डाला जाता है कि वाटर H प्लस कंप्लीटली देता नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, H प्लस है, ये अटैक किया CH3 CH2 प्लस। बताइए कार्बोकेटाइन बना कि नहीं, जल्दी बोले हाँ या ना। क्या बताया था, जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा वहां प्रोडक्ट बनाने में भी आपको सावधान रहना है। देयर इज अ चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, याद है सबको हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्टेप सेकंड, अब अटैक ऑफ वाटर होगा, वाटर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो देखिए CH3 जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा वही है आपके पास, बेसिक चीजें पहले ही चैप्टर की होंगी, भले रिएक्शन अलग हो कंसेप्ट वही रहेगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा CH3 CH2 OH और H। Done, sir. Everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो लिख लिया था आपने सब कुछ?
Yes, sir. जी सर. कहाँ तक नहीं लिखा था? हाँ आमना, सर मैंने तो कहाँ लिख लिया था. सर थोड़ा सा रह गया था सर पिछला। साफ नहीं आ रही है। सर अटाको फिश टू था, थोड़ा सा रह गया अटाको था। फिश टू एक और बार लिखते सर. सर वो लॉस ऑफ एच आयन जो है डीप्रोटोनेशन है ना? जी हाँ, अब एक एलिमिनेशन ऑफ H+. अब लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. यस सर, डन. कि मैंने आपको तरीका बताया है, आपको प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है कि H प्लस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा इस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, याद है मार्कोनी फूल, और इस पर OH हो जाएगा तो CH3 आया समझ में? Yes, sir. आपके पास CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है, आपको एग्जामिनर H2O और H प्लस दे देगा। तो तरीका ये है कि H प्लस उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो दूसरे वाले पर OH आ जाएगा। ध्यान देना है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो है इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। And completed through intermediate carbonation. डन सर. Done, sir. चलिए इसका आप लोग प्रोडक्ट बनाइए।
तो हमने आपको बताया था कि उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, ज्यादा होंगे। यस CH ज्यादा पर प्लस CH3। लेकिन यहाँ पर OH आप डायरेक्टली इस पर नहीं करेंगे, रीअरेंजमेंट होगा, मैं सिखा चुका हूँ, रीअरेंजमेंट बताया। होगा सर, यस। इसीलिए अच्छे क्वेश्चन में आपको चकमा दिया जाएगा, इसलिए हमेशा क्या कीजिए, रफ में इसको लिख लीजिए, जो मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि व्हेनेवर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज रिक्वायर्ड देन इट रीअरेंजमेंट। अब देखिए टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट। अब जाके यहाँ पर OH लगेगा। समझ में बात आई, हाँ या ना, सारे लोग बताएं। यस Yes, sir. सर। इसलिए मैंने कहा था ऑर्गेनिक में आप जब तक GOC और पहला चैप्टर सही से नहीं पढ़ेंगे, आपको सेकंड चैप्टर में परेशानी होगी। इसलिए देखिए सारी बातें वही रिपीट हो रही है। कुछ तो बोले हाँ या ना, यस सर, यस। वेरी गुड। चलिए इसका प्रोडक्ट बनाए सारे लोग। पहले आप H प्लस को उस पर अटैक कराएं जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, अब चेक कर लो कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। रीअरेंजमेंट हमेशा सर। डन सर। हाँ बताएं हेलो मेरे स्टूडेंट, क्या आप लोगों ने बना लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, मौलिक कठोरिया कैसे हैं आप, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है सर। अच्छा, साथ के दोस्त है ना आप? हाँ जी सर। हाँ जी, साथ बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हीं के साथ रहिए। यस सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। यहाँ देखिए देखिए, आपको भी अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा आदमी है भाई। हाँ जी सर। तो देखिए पहला काम ये करना है हमेशा कि जिस रिएक्शंस में भी कार्बोकेटाइन रहे, देखिए आज आसान क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन हम माइंड में इस बात को लेके चले कि पहले हम उस कार्बन पर अटैक कराएं जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, और तो यहाँ CH। अगर आप सही से नहीं करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट OH यहाँ लगा देंगे, तो फिर गलत होगा। ये रूल हर उस जगह चलेगा जहाँ कार्बोकेटाइन बनता है। अब हमेशा शिफ्टिंग जो होगी 1 2, तो अब मैंने क्या सिखाया था पहले चैप्टर में, कार्बन पर हाइड्रोजन और मिथाइल के अलावा, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो तो किसकी शिफ्टिंग प्रीफर्ड होगी, हाइड्राइड हाइड्रोजन शिफ्ट, बोले हाइड्रोजन। हाँ या ना? यस सर। यस हाँ, सर। हाइड्राइड Yes, शिफ्ट। sir. तो फिर C पर टर्शरी क्यों अल्कोहल बन जाएगा। हाँ, क्योंकि और ज्यादा स्टेबल देगा। मिथाइल शिफ्टिंग से यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए टर्शरी, पहले सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, अब ये टर्शरी। तो जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है रिएक्शन फास्ट होता है। ये सब मिसलेनियस अच्छे क्वेश्चन में देगा, हाँ आसान क्वेश्चन भी देगा। जैसे यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं था, आप डायरेक्ट कर लिया, लेकिन
अच्छे क्वेश्चन ये सब माइंड में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम है। Done, sir. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir, done. फिर वही बात, उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है। बताइए सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. चलिए ये लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन अटैक करा के चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक किया तो यहाँ पर प्लस है, तो बताइए यहाँ कोई रीअरेंजमेंट होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी No, sir. टर्शरी है, कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, No, sir. डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन हाँ ये सब प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाएगा। ये बताइए हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से अल्कोहल बना, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। Yes, sir. समझ आ गया। Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलिए अब आइए दूसरे लॉजिक पर, इसमें भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। अब ये क्या होता है, पहले एक शॉर्ट लाइन लिखिए, फिर मैं तरीका समझाऊंगा, मेरे साथ साथ लिखिए। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, तो लिखिए व्हेन अल्कीन is treated with डाइबोरेन। डाइबोरेन का मतलब B2H6। ये पहले ट्राई अल्काइल बोरेन बनाता है, ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विथ alkaline H2O2, this is oxidizing agent, gives alcohol। तो ये लाइन को बस दिमाग में रखना है, आपको एग्जाम में तो लिखने के लिए आएगा नहीं। तो अल्कीन पहले किसके साथ रिएक्शन करता है, मेरे साथ साथ बोलिए, डाइबोरेन। Diborane. हाँ तो क्या बनाता है, जल्दी बताइए? Alkyl borane. हाँ वेरी गुड। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, बोलिए? So oxidation Oxidation with alkyne H2O2. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये आपको हल देगा, आपने आपको एकदम मैकेनिज्म आएगी नहीं, लेकिन मैकेनिज्म से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे होंगे, तो इसको लिख लीजिए, फिर इसका मैं शॉर्ट ट्रिक सब दूंगा कैसे प्रोडक्ट बनाए। Done, sir. Done, sir. ठीक, अब सुनिए, आप 11th में B2H6 को इस तरह बोलते थे, इसमें बनाना बॉन्डिंग भी था BH3। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो ये गरीब आदमी है ना, बोरॉन की नहीं बॉन्ड बना रहा है, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। पहली बार थोड़ा सा डिटेल में समझिए। अब फिर प्रोडक्ट बनाने का शॉर्ट तरीका होता क्या है, बेसिकली CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मेरे साथ साथ देखिएगा, ये H है, ये है S2। देखिए बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, खाली ऑर्बिटल है, यही है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिए क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, दिखना नहीं है,
प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक सब मैं आपको दूंगा। CH है, हाइड्रोजन इसके साथ जो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? Transition state. अब यहाँ पर नेगेटिव के पाई अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो कार्बोकेटायन स्ट्रॉन्ग। ये साइक्लिक बन रहा है ना, नो कार्बोकेटायन स्ट्रॉन्ग। तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? जल्दी बताओ। No, sir. नो रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, नो रीअरेंजमेंट। दूसरी बात सुनिए अच्छे से, इसको कहते हैं कंडीशन में इट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड। मैं इसलिए क्यों बनाया, अच्छे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। देखो H और BS2 सेम साइड से ऐड हुआ है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, सारे sir. लोग से। Yes, sir. इसको केमिस्ट्री में कहते हैं एडिशन। एक होता है एंटी एडिशन, अपोजिट साइड से ऐड होना। जैसे आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में एंटी एलिमिनेशन। SN2 में था इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन, बैक साइड। ये है दोनों ग्रुप सेम साइड से ऐड हो रहा है। तो झट से क्या होगा कि प्रोपाइल CH3 है, CH2 है, CH2 हो जाएगा और ये BH2 इसके साथ आता है। देखिए कैसे, देखिए CH2 इसके साथ BH2। अब इस तरह का देखिए, इस तरह का दो और अल्कीन के साथ रिएक्शन। जब एक अल्कीन था तो एक प्रोपाइल ग्रुप बन गया, तो दो और अल्कीन आएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ B केवल बचेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलाओ ना, पहले Yes, sir. BH3 इसी को कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। अब इसका ऑक्सीडेशन H2O2 के साथ होगा। इतना एग्जाम में दिखाना नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए सर ये क्यों बताया हमें, तो उसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगी। तो देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बना। अब जानते हैं इसके बाई प्रोडक्ट में B और 3 OH, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड। ये मीडिया को दिखाने के लिए सिर्फ ये ध्यान देना है कि मैं डायरेक्ट लगा देता सिन एडिशन तो आपके माइंड में नहीं आता। तो H और BH2 दोनों सेम साइड से ऐड हो रहा है, इसलिए नाम पड़ा सिन एडिशन। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो बताइए, ये स्लाइड लिख लिया आपने हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया. सब लोग लिख लिए? यस सर। और लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। No, sir. एक ओके, done, sir. Done, sir. एवरीवन डन? No, sir. ओके, इन सब की प्रैक्टिस नहीं करनी है, माइंड में रखना है। मैं कह रही सो वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि MCQ में मैकेनिज्म आएगा नहीं आपको। लेकिन मैकेनिज्म इसलिए बताई जाती है, उससे बहुत सारी बीच के जो छोटे छोटे क्वेश्चन सब होते हैं वो क्लियर होते हैं। कार्बोकेटाइन बना ना बना वो क्लियर होता है। लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. यस सर। अब देखिए एकदम आराम से आप चेक करना है।
आपको एग्जामिनर ये अब ओवरऑल देखिए कैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा। आपको B2S6 दे देगा, देखते रहिए। S2O2 अब इतनी दफा घर पे आज प्रैक्टिस कीजिए कि अल्कीन है, डायब्रोन है, S2 अब समझ जाइए हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन है। तो आपने क्या देखा CH3 CH2 CH2OH बना। अब हम आपको प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स सिखा रहे हैं। ऐसा एक तरीका है, इसको कहते हैं फर्जी कंसेप्ट। फर्जी कंसेप्ट ये हुआ कि उससे कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपसे, लेकिन ओवरऑल पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे। समझ में बात आ रही कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए दैट द रीजन, देखिए जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन रहे तो देखिए OH को हिंदी पढ़ने आता है ना सब लोगों को? Yes, sir. OH Yes. को Yes, sir. हाँ, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड करना है जो मोर स्टेरिक क्राउडेड। स्टेरिक क्राउडेड समझते हैं? भीड़, Yes, sir. ज्यादा Yes, भीड़, sir. हाँ, मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन। बस तो बताओ, सर स्टेरिक क्राउडेड क्या होता था सर? एक अभी और बता देते हैं, बता देते हैं। OH देखिए, OH किसके साथ जुड़ा? CH2 के साथ। देखो OH CH2 इस डबल बॉन्डेड में किसके साथ जुड़ा? CH2 के साथ जुड़ा कि नहीं? जल्दी बताएं, कोई बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. Yes, sir. तो मोर नहीं, लेस होना चाहिए। खैर अब देखिए, स्टेरिक क्राउडेड का मतलब होता है कि ज्यादा जहां पे भीड़ हो, भीड़ का मतलब ज्यादा अल्काइल ग्रुप। जैसे देखें इस डबल बॉन्डेड कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ मिथाइल है कि नहीं? जल्दी बोले। Yes, Yes, sir. इस डब तो यहाँ पर कहेंगे ये कार्बन स्टेरिक क्राउडेड है। अब इस डबल बॉन्डेड के आगे पीछे कोई ग्रुप है? नहीं है ना कुछ No, भी। sir. हाँ, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लेस स्टेरिक क्राउडेड। समझा? अगेन मौलिक कठोरिया समझ में आया कुछ? फिर से देखें। सर आ गया सर। हाँ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्काइल अल्काइल ग्रुप को क्राउडेड ही ग्रुप कहा जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है? OH को डबल बॉन्ड में इस लेस स्टेरिक क्राउडेड पर, लेस स्टेरिक क्राउडेड पर ऐड करना है, जो लेस स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है। जैसे आप देखिए सारे लोग फिर से देखिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2 दिया रहेगा, B2S6 हाँ S2O2। अब समझ जाएंगे ये हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन है। जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. yes, sir. अल्कोहल बनाएगा तो आप ट्रिक्स Yes, क्या है कि OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर आएगा जो लेस एस्टर। देखो ये Less लेस है कि steric नहीं? crowded. हाँ, यस सर CH2 लेस है। Yes, sir. CH2. हाँ तो हाँ, तो इस पर दूसरे पर H कर दीजिए और स्टेरिक क्राउडेड पर OH कर दीजिए। बोलिए आया समझ में? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस। अच्छा, मैंने क्यों बोला मोर स्टेरिक क्राउडेड? क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में फंसेंगे, जिसकी मिसाल ऐसे लीजिए। देखिए फर्जी कंसेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। कुछ लोग ये पढ़ा देते हैं कि OH को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराओ जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। आप उन लोगों से ये पूछिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो सेम है, अब बताओ ना, दोनों पर हाइड्रोजन सेम है ना? हेलो एवरीवन। Steric crowding. Yes, Yes, sir. sir. सर यस। हाँ, तो इसीलिए आप ऐसा कंसेप्ट सीखिए जो 100% आंसर। आप थोड़ा फर्जी कंसेप्ट कुछ क्वेश्चन को करने के लिए आप मत सीखिए। तो इसलिए भले इस पर थोड़ा मेहनत लगेगा। स्टडी क्राउडेड बहुत आसान है भाई, जिसके रेस्पेक्ट में अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो वो मोर स्टडी क्राउडेड है। अब बताइए यहाँ पर B2S6 है, S2O2 है, तो आप अच्छे क्वेश्चन में फंसेंगे अगर आप फर्जी वाला याद रखेंगे। अब तो यहाँ डबल बॉन्डेड पर सेम हाइड्रोजन है, तो बताइए इसके रेस्पेक्ट में मिथाइल है, इसके रेस्पेक्ट ये ज्यादा बड़ा ग्रुप है कि नहीं? Yes, sir. Left वाले पे लगा. लेफ्ट वाले में तो लगे। हाँ वेरी गुड। तो ये मोर स्टेरिक क्राउडेड है, तो ये लेस वाला है, इसीलिए इस वाले पर OH लगेगा और CH2 इस पर H लग जाएगा तो CH2 हो जाएगा। आया समझ में? आया ना? Yes, Yes, sir. यस। इससे ये सब कैसे पता चला? मैकेनिज्म से पता चला। देख लीजिए यहाँ OH इस पर लगा,
तो हमें उस चीज को नहीं रखना है कि OH उस पर अटैक होगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो चलिए यहाँ तो सही हो जाएगा, यहाँ सही हो, कुछ क्वेश्चन में सही हो जाएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में आप फंसेंगे। इसलिए आपको ये याद रखना कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन में OH को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड कराएं जो लेस स्टेरिक क्राउडेड हो। लेस स्टेरिक क्राउडेड मीन जिसके रिस्पेक्ट में अल्काइल ग्रुप कम हो, या हो भी तो छोटा हो, जैसे यहाँ पर है तो छोटा है, यहाँ पर भी है बड़ा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. सब पीछे का लिख लिया था, पिछले स्लाइड लिख लिया था, ये सब लिख लिया था। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, लिखे हैं। Done, sir. Done, sir. थैंक यू। आमना ने लिखा, आमना Yes, sir. Done. चलिए आप बना के दिखाइए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन सर। आंसर बताइए, आंसर दे दिया? सर नीचे वाले पे लगेगा नीचे sir. वाले पे लगेगा सर, खाली हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितने अच्छे आदमी हैं कटोरिया जी आप, माशाल्लाह। यहाँ देखें, थैंक यू। हाँ आप भी अच्छे हो गए हैं साथ के साथ रह रह के, माशाल्लाह। वेरी गुड, देख सबको समझ में आ गया। देखिए तो OH उस पर अटैक करेगा जिस जो less डबल steric कार्बन का लेसेस्ट। वेरी गुड, 5 क्वेश्चन कीजिए, अब 5 दफा बोलिए मन में, घर पर परमानेंटली याद हो गया। समझ रहे हैं ना साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए B2S6 की जगह B2D, D का मतलब डिटोरियम, हाइड्रोजन की तरफ से Heavy डिटोरियम hydrogen. आइसोटोप्स ले लिया। इसलिए क्यों कहा जाता है मैकेनिज्म, तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने मैकेनिज्म क्यों समझाया, बताइए। B2 BH3 से या B2S6 से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. जल्दी बोलो। Steric crowding पर जो है D लग जाएगा. यहाँ देखें तो लेस स्टेरिक क्राउडेड पर यहाँ तो OH लग जाएगा, इसमें किसी को एतराज तो नहीं है। No, sir. No, sir. हाँ, और यहाँ पर D लग जाएगा। और जानते हैं कंपटीशन के लिहाज से इसको ऐसे लिखेंगे। सर वहाँ पे डी क्यों लगा सर, समझ नहीं आया। बता रहे हैं। एक लेस स्टेरिक क्राउडेड पर OH लग गया कटोरिया जी, यस सर, वहाँ तो लग गया। तो फिर दूसरे पर हाइड्रोजन लगता था ना, दूसरे वाले पर देखिए हाँ जी सर। यहाँ पर OH लगा तो इस पर हाइड्रोजन लगा ना। यस सर, यस सर। बोलिए, यस तो सर, हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्यों होना है D? डी आ जाएगा। Okay. ठीक है सर। हाँ वेरी गुड, वही है, तो जानबूझ के दिएगा। अब देखिए हमने क्यों आपको पढ़ाया था सिन एडिशन, उसकी वजह यही है। ये CH3 याद है, वेज पर D, तो वेज पर ही OH आएगा। बताओ एबव और एबव सेम साइड हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Same जल्दी side. बोलो। हाँ तो इसको कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। या अगर डैश पर इसको देंगे तो इस वाले को भी डैश पर देंगे। क्यों यहाँ पर इसकी बात हो रही, क्योंकि ये दोनों कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर जहां होता है वहां स्टीरियो केमिस्ट्री की बात, ये सब नीट लेवल में आपसे पूछेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बोलिए ना, Yes, कुछ sir. तो बोलिए ना। यस सर। तो ये आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। मुझे यकीन है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो 2 प्रिपरेशन हो गया अल्कोहल के, एक कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जिसमें कार्बोकेटाइन बना,
रीअरेंजमेंट चेक करके प्रोडक्ट बनाएंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्केन में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए तीसरा, इसमें भी आपको मजा आएगा। यहाँ देखें, टॉपिक डालेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट का नाम सुना है? ग्रिग्नार रिएजेंट का नाम सुना Yes, sir. है? Yes, sir. MgX. Yes. RMG और कार्बोनिल कंपाउंड को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ग्रिग्नार रिएजेंट का फार्मूला RgMX पहला चैप्टर। आप देखो इसमें एक मैकेनिज्म को अच्छे से समझो, बाकी सब शॉर्ट ट्रिक से आंसर दोगे। Done, sir. Done, sir. चलिए अच्छी बात है। पहला पॉइंट मेरे साथ साथ लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। लिखिए रिएक्शन ऑफ, इसमें 3 पॉइंट आएगा। मेथेनल, अल्डिहाइड में सबसे पहला मेंबर है मेथेनल, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड with Grignard reagent followed by gives प्राइमरी अल्कोहल। मेथेनल का ग्रिग्नार एजेंट के साथ होगा तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। अब इसकी एक मैकेनिज्म समझ लीजिए, फिर प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। Done, sir. एक सेकंड सर, मेरा वो इंटरनेट चला गया था। नहीं कोई बात नहीं, आप लिखिए। Done, sir. Done, sir. अब देखिए, अभी देखिएगा सारे लोग, ये आपके पास मेथेनल है, ये आपके साथ ग्रिग्नार रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्या नेगेटिव है, ये यहाँ पर अटैक किया, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पर Mg अटैक करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो MgX R और H क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अभी लिखा है, अभी रुक जाइए, हाँ अभी रुक जाइए। इसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड, जो कि अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल इसलिए लिखा गया ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होगा, इससे H आएगा, OH बना देगा, यहाँ R है, यहाँ H है, और अल्कोहल बना देगा। MgX OH निकल जाएगा, क्योंकि इसका OH में आ जाएगा। अच्छा, आप इसको देखिए और इसको देखिए लास्ट में। तो देखिए ये R ग्रिग्नार एजेंट से आया है कि नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या ना? सारे लोग देखें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रिक्स ये है प्रोडक्ट बनाने का, एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं, ये आपको बस दिखाया जा रहा है कि माइंड में आए अच्छे से। जब भी मेथेनल का किसी भी ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ हो,
तो आपको कुछ नहीं करना है। आर आर और ये आर किससे आएगा जल्दी बताओ। फ्रॉम From Grignard Grignard reagent. उसके साथ CS2OH जोड़ दो। दिस इज द ट्रिक्स प्रोडक्ट बनाने का। तो प्राइमरी जैसे मिसाल के तौर पर आपको SCOH है, मेथेनल है, बस आपको पहचानना है। CS3MgBr है, दिस इज द रिग्नारिजन और हाइड्रोलिसिस। आप समझ जाएंगे अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप CS3 है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. CS2. CH3 CH2OH. बस स्टाइल। अब आपके पास कोई मेथेनल है, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड ग्रिग्नारिजन दे दे Mg तो बताइए यहाँ पर ये है कि नहीं अल्काइल ग्रुप। ये लिख दीजिए, इस पे कहीं पर So भी CH2OH. हाँ कहीं पर भी CS2H लगा दीजिए, दाएं बाएं इधर लेफ्ट साइड सब। अगर आपके पास तो यही सब, और इस वाले चैप्टर में ट्रिक्स सब बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेगा। CS3 CS3 है, MgCl है और हाइड्रोलिसिस है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ग्रिग्नारिजन का ये है, तो आप पूरा इस तरह लिख CS3 CS और जिससे MgCl हटा है वहीं पर CS2H लगा। बताइए प्रोडक्ट बनाने आया कि नहीं आप। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखिए। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता कैसे चलेगा कि वही है CS2OH क्यों? हाँ ग्रिग्नारिजन RMgX होता है ना, हाँ जी ये सर। RMgX है। हाँ तो अच्छा, अब क्या पूछना चाह रहे हैं फिर तो से? Mg आएगा ही उसमें, तो ग्रिग्नारिजन का फॉर्म, हाँ Mg आएगा, RMg MG फॉर्मूला ही होता है देखिए। हाँ ग्रिग्नारिजन का फॉर्मूला ही होता है RMgX। ठीक है सर, तो ठीक उससे ही है, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है सर। हाँ RMgX ये पहले चैप्टर में है, आपका छूट गया इसीलिए। हम आपको प्लेलिस्ट भेज देंगे, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है सर। Done. Done, sir. Done, sir. डन सर। Done, sir. आप देखिए सर एक बार नेट पिछली कनेक्ट साइड दिखा कीजिए दीजिए। मेरे साथ। Done, sir. Reaction of all aldehyde other than methanol। methanol के अलावा कोई भी ग्रिग्नारिजन होगा ये सेकेंडरी अल्कोहल। मेथेनॉल के अलावा कोई भी अल्डिहाइड होगा नमस्कार, कोविड-19 को बढ़ने से रोकने
Done, sir. 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 सर आप Sir, म्यूट I'm पे हो सर। muted है. हाँ, सबसे हो गया, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. जी, sir. तो तीसरा पॉइंट, रिएक्शन ऑफ कीटोन। The fourth. नहीं, The थर्ड fourth. पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कैसे होगा? अल्डिहाइड में एक मेथेनल हुआ, एक अल्डिहाइड हुआ, एक कीटोन। Sir, third point है. प्रिपरेशन नहीं है ये तो अभी वही चल रहा है। फोर्थ प्रिपरेशन अभी तो थर्ड ही चल रहा है मेरे भाई। तुम कहाँ हो? Okay, sir. बस इसमें सी पर OH डाल देना है। 3 वैलेंसी खाली है, एक R ग्रिग्नार्ड एजेंट से आएगा, बाकी द्वारा कीटोन से आएगा। CH3 CO, CH3 है आपके पास, CH3 MgBr, Done, sir.
डन सर। अब देखिए इसमें रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन बनाएगा। ये तीन सबको प्रोडक्ट बनाने का तरीका मालूम हो गया अच्छे से। यस सर। Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन लिखिए। तो दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, प्राइमरी sir. अल्कोहल, यस सर। प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है? मेथेनल का रिएक्शन ग्रिग्नार्डिन का पूछ रहा है। मेथेनल आपको दिया और ये अल्कोहल बन रहा है, तो कौन सा? तो मैंने क्या कहा था, जब भी मेथेनल का ग्रिग्नार्डिन के साथ होगा तो अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्डिन से आएगा कि नहीं, जल्दी बता। यस Yes, सर। sir. वही पूछेगा कि अप्रोप्रिएट सूटेबल ग्रिग्नार्डिन का नाम बताएं। उसी तरह CH3 CH3 MgCl। Done, sir. सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनता है? किसी भी मेथेनॉल के अलावा किसी भी एल्डिहाइड हो। ये सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट और एल्डिहाइड दोनों का नाम बताएं। आपको चार ऑप्शन करके पूछेगा, बताओ कौन सा ग्रिग्नार्ड एजेंट है यहाँ पर और एल्डिहाइड कौन। आप बताइए ग्रिग्नार्ड एजेंट कौन होगा, जल्दी बताएं।
ये वाला पार्ट अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा तो आप क्या लिखेंगे? CH3MgX लिखेंगे? जल्दी बोले हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बाकी पार्ट एल्डिहाइड का होगा हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. एल्डिहाइड, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, CH3 CH2 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 CHO। लेकिन ये इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है ना सर, इधर से भी तो एल्डिहाइड हो सकता है, अरे बोलो हाँ या ना। इधर से Yes, भी sir. तो हाँ, तो ये CH3 Yes, CH2, sir. हाँ तो ये लॉजिक लगाना है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन उल्टा करके भी देगा एमसीक्यू में। CH3 CH2 CH3 CH2 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 MgX। एल्डिहाइड हो जाएगा CH3 CHO। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. No, sir. No problem. वेरी गुड। तो ये इस तरह के उल्टा करके भी क्वेश्चन दे सकता है। अरे साथ तुम कल भी नहीं आए थे। So, bio class के लिए ना? केमिस्ट्री क्लास थी भाई, एक्स्ट्रा क्लास थी कल, फिर आधा घंटा की, तुम आए नहीं। उसमें तो सस्पेंडेड वो तो तुम खाली वो खाली कल भी हुई थी, परसों हुई थी सस्पेंड, कल हुई थी, कल हेलोरिन्स का लास्ट पार्ट छूट गया आपका। ओके सर, मैं देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा सर। हाँ मुझे पता नहीं था सर, मुझे पता था कि परसों होनी थी तो, लेकिन उसके बाद आया कि सस्पेंड हो गई तो मुझे लगा ठीक है, लेकिन हाँ, कल का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आप देखते नहीं है और सब मैसेज तो बड़ा तेजी से देखते हैं आप व्हाट्सएप का। कोचिंग का भी देख लिया नहीं कर सर। लीजिए। यस ओके सर। हाँ, कोचिंग का देखिए। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, लिख लिया। थैंक यू। एक क्वेश्चन ये अपने से बना के देगा। इसमें ग्रीक सेकेंडरी एल्कोहल, इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट और एल्डिहाइड चूज कर। हाँ, Done, sir. बन गया. वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक केस ये हो सकता है, यस सर, डन। ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर तुम इधर से लोगे CH3 CH2 MgX, तो एल्डिहाइड हो जाएगा So बेंजल benzene पे CHO. हाँ, बेंजल डिहाइड। यस या दूसरा अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट बेंजीन पर MgX होगा यस सर। तो एल्डिहाइड हो जाएगा आपका CH3 प्रोपेनल। बोलो यही तो केस होगा हाँ या ना? Yes, sir. इस तरह आपसे यस सर। हाँ, इस तरह MCQ में पूछ सकते हैं आपसे, सुटेबल रिएजेंट बताएं कौन सा ग्रिग्नार्ड एजेंट है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब सुनिए, 3 प्रिपरेशंस के बाद अब आपको रिएजेंट केमिस्ट्री पर कमांड करना है। 8 रिएजेंट को इतनी अच्छे से पढ़िए
चारों चैप्टर में काम आएगा, इस चैप्टर में तो है ही है। इसको कहते हैं रिएजेंट केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारी रिएक्शन पर कमांड होगा। टॉपिक डालिए सम इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हम प्रिपरेशन, अभी 6 प्रिपरेशन है, तो 6 प्रिपरेशन इसी रिएजेंट पर डिपेंड करता है। सम इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अब सुनिए, लिखिएगा। आपके पास है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखना नहीं है अभी, एस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड, C++C, और यहाँ है रिएजेंट। सबसे स्ट्रॉन्गर है लिथियम, नाम सुना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो आपको बहुत काम देगा। लिथियम एल्युमिनियम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब को करता है रिड्यूस। किसमें करेगा वो हम अलग से बताएंगे। साइनाइड को रिड्यूस करेगा, आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करेगा, नाइट्रो कंपाउंड को करेगा, C++C को अफेक्ट नहीं करेगा। सी बताओ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की 8 रिएक्शन आपको याद है। एल्डिहाइड को रिड्यूस, कीटोन को रिड्यूस, सब जानते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, इन चारों में ऑक्सीजन है कि नहीं? चारों ग्रुप में जल्दी बताएं हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस, चारों को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इसलिए जो नेक्स्ट प्रिपरेशन अभी आप पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ एस्टर, ये चारों का रिडक्शन एल्डिहाइड अल्कोहल है। समझ में बात आई हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा? अल्कोहल, 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 एस्टर को करेगा अल्कोहल में, साइनाइड को अमीन में, आइसोसाइनाइड को भी, नाइट्रोजन कंटेनिंग को अमीन में। अब एक और यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ अमाइड। अमाइड को भी रिड्यूस करोगे, इसको भी अमीन में, इसको भी अमीन में। ये पहला मामला खत्म। अब आइए, नेक्स्ट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको। सोडियम ये भी किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में, ये भी अल्कोहल। अब आइए, H2 विथ निकिल या पैलाडियम या पैलेट, इसको कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, सबको रिड्यूस करेगा। सबको रिड्यूस करेगा। और यही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो C++C और C++C को भी अफेक्ट करेगा पूरे ऑर्गेनिक में। और ये तो 9th 10th में लखनवीर सिंह और में भी पढ़ा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, याद है? निकिल प्लैटिनम का ये रिएक्शन sir. करके अल्केन बनाता है। अरे बोलिए, ये Yes, सबको sir. रिड्यूस करेगा। तो जिसने रिएजेंट केमिस्ट्री पर कमांड कर लिया उससे सब कुछ आएगा। तो पहले यहाँ तक लिखिए आप जल्दी से, लिस्ट बनाइए टेबल। तो बताइए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको किसको रिड्यूस करता है?
The 8 products को everything हाँ। containing oxygen. ऑक्सीजन कंटेनिंग को अल्कोहल में, नाइट्रोजन कंटेनिंग को अमीन में। अब वही सेम टू सेम किसका, कैटालिटिक रिडक्शन का है या ना? Yes sir. So next slide please. और सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. सर एक सेकंड, एक मिनट रुक जाइए। सर एक सेकंड पहली स्लाइड दिखा दीजिए। Done sir. सर बस इतना ही याद रखा है? नहीं अभी रुक जाइए। अच्छा तो 3 और है इसके 3। डन सर, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा कंपाउंड करता है और कैटालिटिक रिडक्शन कैसे करता है वो तो अभी पढ़ेंगे। ये मैं पहले लिस्ट बना देता हूँ, फिर कैसे करेगा वो भी शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा। लिख लिए सब लोग? Yes, sir. Yes sir. इसको हर दिन पढ़ के ये 7 दिनों तक पर डे इसको पढ़िए। पूरा दिमाग, पूरी ऑर्गेनिक में लगभग 20 से 25 रिएक्शन इसी से आपको याद हो जाएगा। ऑक्सीजन कंटेनिंग को लिथियम अमोनियम हाइड्राइड हो या कैटालिटिक रिडक्शन हो, अल्कोहल देगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग को अमीन देगा। अब देखिए रिएजेंट केमिस्ट्री में ये है। अब ये सब मिसलेनियस है, डाइबोरिन सिर्फ तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। और ये तो कॉम्पिटिशन में बहुत दफा पूछ चुका है और ये बोर्ड लेवल में भी इम्पोर्टेंट है। बाकी किसी को बाकी अब जो भी अब आएगा ना पार्टिकुलर सब आएगा। डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्डिहाइड को नहीं, कीटोन को नहीं, कार्बन एस्टर को करेगा लेकिन एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। देखो ठीक नीचे जो है वो प्रोडक्ट है, एस्टर को साइनाइड को भी करेगा, एल्डिहाइड में करेगा। ये थर्ड चैप्टर में आइसोसाइनाइड को नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes sir. Yes, sir. और SnCl2 और HCl नहीं 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 नहीं, साइनाइड को करेगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। बाकी पर ये Done sir. एक से नेक्स्ट स्लाइड दिखा दी प्लीज। ओके सर। हाँ सब लोग लिख रहे हैं ना, सबको समझ में आ रहा है ना? किसको कौन रिड्यूस कर रहा है बोलिए? Yes, sir. Yes sir. एक लास्ट है मेटल इन डाइल्यूट HCl। मेटल इन डाइल्यूट HCl का मतलब होता है SnHCl लिखा रहेगा, FeSCl लिखा रहेगा, ZnHCl लिखा रहेगा, ZnHCl लिखा रहेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन को नहीं, कार्बोक्सिलिक को नहीं, एस्टर को, हाँ साइनाइड को अमीन में है, आइसोसाइनाइड को अमीन में।
नाइट्रो को करेगा अमीनो, बाकी को नहीं करेगा। अच्छा बताओ पूरे ऑर्गेनिक में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कौन अफेक्ट करता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कौन अफेक्ट करता है? H2Ni PD PT। हाँ, H2 विथ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, तीनों में से कोई एक। तो ये सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. So done sir। Done, sir. और एक नोट नीचे लिखिए। सर आपने अमाइड के भी नीचे लिख दिया, वो तो वो नहीं था, क्या कहते हैं, आई थिंक वो गलती से लिख दिया। अमाइड को अब नहीं कन्वर्ट करेगा, अमाइड को सिर्फ कौन करेगा? लिथियम अमोनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक रिडक्शन। ओके सर। अब है ना, अमाइड को अमीन में करेगा, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक रिडक्शन। देख लिया है ना आप लोगों ने? देखिए Yes, sir। Yes, sir. हाँ, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड अमाइड को अमीन में, या नहीं तो कैटालिटिक रिडक्शन। अच्छा नोट में लिख लीजिए, ये बायोमॉलिक्यूल्स में आएगा। रेड पी, और ये तो ग्रुप 17 में पढ़ा है ना, HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अरे बोलो। Yes sir। It reduces all organic compound, इधर सुने, all organic compound into alkene। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, एक्सेप्ट C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। इसका डायलॉग याद रखिएगा, जो भी इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा, जो भी इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा। रेड पी HI से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड टकराएगा अल्केन बन जाएगा। Done, sir. चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.